मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए खुशखबरी तो पहले से ही आ चुकी है कि आपका जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चे, वो 14 और 15 मार्च को होने वाला है। 14-15 मार्च में, ठीक है प्यारे बच्चे, कब? 2026 में होने वाला है आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास जो है अभी पूरे 90 या 100 दिन के करीब, यानी 90 डेज़ आपके पास में प्यारे बच्चे अभी कंप्लीटली बाकी हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं मानता हूँ कि पीवाईक्यू की जो भूमिका है प्यारे बच्चे, आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे, पीवाईक्यू क्वेश्चन से आपको लेवल पेपर का पता लगता रहता है और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है, जब 2021 में जो पेपर हुआ था, 2021 में यूपीएसआई का प्यारे बच्चे पेपर हुआ था, और वो पेपर आपका मेरे प्यारे बच्चे 53 सेट्स में हुआ था। और ये 53 सेट्स कंप्लीटली प्यारे बच्चे हमने एनालिसिस कराए हुए हैं। ठीक है? सबको एनालिसिस कराया गया है, और इन सब के पीडीएफ नोट्स, जो क्लास के पीडीएफ नोट्स हैं, इन सबको जो है प्यारे बच्चे हमने टेलीग्राम पे अपलोड किया है। ठीक है? आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जो है मेरे प्यारे बच्चे आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? लिंक आपको मेरे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। ठीक है? वहाँ से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? और प्यारे बच्चे, अब 2017 की बात करें, अगर मैं 2017 की बात करूँ प्यारे बच्चे यूपीएसआई की, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे हमारे 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, और ये आपका सेट नंबर है प्यारे बच्चे 8, 8वां सेट है ये। आपके 8वां सेट है ये, और सभी सेटों के प्यारे बच्चे 2017 वाले भी जो पीडीएफ नोट्स हैं, वो भी आपको प्यारे बच्चे टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है? उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दोनों जगह दी गई है। वहाँ से आप उसको ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, और आप जो है प्यारे बच्चे क्लास डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि पीडीएफ नोट्स आप न बनाएं, क्योंकि प्यारे बच्चे अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपका टाइम स्पेंड होगा। ठीक है? चलिए, आज की क्लास है प्यारे बच्चे हमारी, ये जो आपका यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में प्यारे बच्चे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जीके और जीएस के, उनको जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है? सभी 40 प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चे इसमें हल कराया गया है आपके। ठीक है? चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है ये। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? मेरे प्यारे बच्चे, एक 1941 में, कब? 1941 की बात अगर करूं मेरे प्यारे बच्चे, 1941 में प्यारे बच्चे एक घोषणा पत्र, 1941 में मेरे प्यारे बच्चे एक घोषणा पत्र जारी किया गया था अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं के बीच बैठक पर। कौन सा था प्यारे बच्चे वो? अटलांटिक घोषणा पत्र। अटलांटिक अटलांटिक घोषणा पत्र था, जिसको मेरे प्यारे बच्चे 1941 में जारी किया गया था। ठीक है? और इसको मेरे प्यारे बच्चे कब, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 1941 में, 1941 में प्यारे बच्चे रूजवेल्ट, 1941 में रूजवेल्ट और चर्चिल, रूजवेल्ट और चर्चिल, रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच, चर्चिल, रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच प्यारे बच्चे एक समझौता था। चर्चिल के बीच एक समझौता था। उस टाइम पे प्यारे बच्चे जो रूजवेल्ट हैं, ये रूजवेल्ट यानी प्यारे बच्चे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे प्यारे बच्चे। ये कौन थे? उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस टाइम पे प्यारे बच्चे ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है? और बात की जाए प्यारे बच्चे चर्चिल की, ये जो है आपके प्यारे बच्चे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। ठीक है? ये जो है आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये उस टाइम पे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। कब? 1941 में। अब इनके शासनकाल की बात की जाए प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे चर्चिल ने जो है प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। एक तो इन्होंने 1940 से लेके मेरे प्यारे बच्चे 1945 तक किया था। ठीक है? और एक 1951 से लेके प्यारे बच्चे 1955 तक, ये इनका शासनकाल था। किसका? चर्चिल का। ये इनका शासनकाल रहा था मेरे प्यारे बच्चे। और इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे, चर्चिल को जो है बुलडॉग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्यारे बच्चे? बुलडॉग। बुलडॉग भी, इनको जो है प्यारे बच्चे बुलडॉग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चे? बुलडॉग। और प्यारे बच्चे विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित और कौन सा घोषणा पत्र पर प्यारे बच्चे भारत पर लागू नहीं किया गया था? ये आपका मेरे प्यारे बच्चे अटलांटिक घोषणा पत्र, ये जो है प्यारे बच्चे आपका भारत पर लागू नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है? अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है? क्लियर है? और सबसे बड़ी एक बात और थी प्यारे बच्चे इसमें, किसकी? इस चर्चिल द्वारा मेरे प्यारे बच्चे गांधी जी को कब? 1931 में प्यारे बच्चे, 1931 में जो है एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था प्यारे बच्चे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन,
द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में मेरे प्यारे बच्चे गांधी जी को इन्होंने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। गांधी जी को क्या कहा था प्यारे बच्चे? अर्ध गांधी जी को प्यारे बच्चे इन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने कहा था प्यारे बच्चे? ये चर्चिल ने 1931 के द्वितीय मूल द्विज सम्मेलन में, जब महात्मा गांधी जी प्यारे बच्चे धोती पहनकर वहां गए थे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो है प्यारे बच्चे जिसकी बात हो रही है, कौन सा बंदरगाह है? समुद्री बंदरगाह मुजरिस, एक बंदरगाह है प्यारे बच्चे मुजरिस, और ये बंदरगाह आपका कहाँ पे है प्यारे बच्चे? ये क्या है? मुजरिस एक बंदरगाह नाम है, और ये बंदरगाह कहाँ पे है प्यारे बच्चे? केरल में, केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे? ये केरल राज्य में स्थित है आपका मुजरिस, जो आपका समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, मालाबार तट पर है प्यारे बच्चे। ये किस पर है? मालाबार तट पर। मालाबार मालाबार तट पर एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था ये। ठीक है, और केरल के प्यारे बच्चे कहाँ पे? केरल के त्रिशूर जिले में, त्रिशूर जिले में, केरल के त्रिशूर जिले में प्यारे बच्चे ये स्थित है। अब इसको जो है किस अन्य नाम से और जाना जाता है प्यारे बच्चे? इसका अन्य नाम क्या है? इसका जो अन्य नाम है प्यारे बच्चे वो मुराची पट्टनम है। मुराची मुराची पट्टनम मुराची पट्टनम प्यारे बच्चे इसका अन्य नाम है, जिसके नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब बात करूं मेरे प्यारे बच्चे में, एक और है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है प्यारे बच्चे? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ये जो है प्यारे बच्चे आपका कहां पे है? ये है गुजरात में। ये प्यारे बच्चे आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब इसको प्यारे बच्चे कांडला बंदरगाह को किस और नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चे? अब जो है वर्तमान में इसे प्यारे बच्चे अब जो है किस नाम से जाना जाता है? इसे दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल दीनदयाल बंदरगाह के नाम से प्यारे बच्चे इसे जाना जाता है। और ये गुजरात के कहां पर है प्यारे बच्चे? गुजरात में कच्छ जिले में है। गुजरात के गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात के कच्छ जिले में प्यारे बच्चे ये स्थित है। ठीक है, और पश्चिमी तट पर भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे आपका कच्छ जिले में स्थित है मुंद्रा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह प्यारे बच्चे? मुंद्रा बंदरगाह। मुंद्रा मुंद्रा बंदरगाह ये कहां पर है प्यारे बच्चे? ये भी जो है आपके कच्छ जिले में स्थित है। ये भी जो है कहां है प्यारे बच्चे? ये भी जो है आपका कच्छ जिले में स्थित है। ये भी जो है आपका मेरे प्यारे बच्चे कहां पे है? कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे भारत का पहला निजी बंदरगाह था। ये जो है आपका भारत का भारत का पहला भारत का पहला निजी बंदरगाह था। भारत का पहला निजी बंदरगाह था, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? मैं बात करूं प्यारे बच्चे, एक और है, कहां पे है? वो कर्नाटक में है, और उसका क्या नाम है प्यारे बच्चे? उसका है मैंगलोर न्यू न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, और ये बंदरगाह मेरे प्यारे बच्चे कहां पे है? ये आपका कर्नाटक में है। कहां पे है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, गुरुपुरी नदी और अरब सागर के संगम पर। ठीक है, कहां पे है प्यारे बच्चे? ये एक चीज और लिख देता हूं मैं, ये जो है आपका कहां पर है प्यारे बच्चे? गुरुपुरा यहाँ वो गुरुपुरा गुरुपुरा नदी और गुरुपुरा नदी और अरब सागर के अरब सागर के गुरुपुरा नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है प्यारे बच्चे। संगम पर, ठीक है, संगम पर प्यारे बच्चे मैंगलोर में, मैंगलोर में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सातवां सबसे बड़ा बंदरगाह है प्यारे बच्चे। ठीक है, कौन सा? सातवां बड़ा बंदरगाह। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये सातवां सातवां बड़ा बंदरगाह है। सातवां बड़ा बंदरगाह है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, एक चेन्नई बंदरगाह है जो आपका कहां पर है? ठीक है, ये तमिलनाडु की बात करें प्यारे बच्चे, हम किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? तमिलनाडु की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। और तमिलनाडु में जो है 3 बंदरगाह हैं। कौन कौन से 3 प्रमुख बंदरगाह है प्यारे बच्चे? एक तो चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है प्यारे बच्चे? चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, ये सबसे पुराना बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, और ये प्यारे बच्चे ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है प्यारे बच्चे? ये जो है आपका कोरोमंडल तट पर स्थित है। ये बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह प्यारे बच्चे कोरोमंडल कोरोमंडल तट पर कोरोमंडल तट पर स्थित है। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे आपका एन्नोर बंदरगाह। एक कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? एक है आपका एन्नोर बंदरगाह।
एन्नोर बंदरगाह। ठीक है प्यारे बच्चे, अब जो है इसको प्यारे बच्चे कामराजर पोर्ट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे वीओ चिदम्बरम, एक कौन सा है? जी वीओ, एक है आपका वीओ वीओ चिदम्बरनार 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 बंदरगाह, चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है इसे किस नाम से और जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चे? इस बंदरगाह को इसे इसे तूतीकोरिन, इसे तूती इसे तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए राइट आंसर है, केरल। ठीक है, चारों ऑप्शंस आपके मेरे प्यारे बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, साक्ष्य विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? कौन सा प्यारे बच्चे? साक्ष्य विज्ञान। तो मेरे प्यारे बच्चे जो सब्जियों का अध्ययन होता है, इसका सब्जियां। ठीक है, तो ये जो है प्यारे बच्चे सब्जियों से संबंधित है आपका कौन? साक्ष्य विज्ञान। साक्ष्य साक्ष्य विज्ञान। ठीक है प्यारे बच्चे, हम ये कहें मेरे प्यारे बच्चे, अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को प्यारे बच्चे, अंगूर किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। विटीकल्चर, विटीकल्चर कहते हैं प्यारे बच्चे अंगूर की खेती को। ठीक है, फूलों की खेती को प्यारे बच्चे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, फूलों की खेती, फूल की बात करें प्यारे बच्चे, फूल, और फूल की खेती को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? विटीकल्चर। ठीक है, सॉरी, फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी फ्लोरिकल्चर। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? हम इसको कहते हैं एपीकल्चर। एपी एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। ठीक है प्यारे बच्चे, एपीकल्चर। और बात करें प्यारे बच्चे हम मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी पीसी कल्चर। ठीक है, और प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे पुष्पों का अध्ययन, पुष्प की बात करूं, पुष्पों का पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे? एंथोलॉजी। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे? एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन क्या होता है? एंथोलॉजी। ठीक है, एरिकनोलॉजी प्यारे बच्चे मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों का मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहता है प्यारे बच्चे? इसको हम कहते हैं एरिकनोलॉजी, एरिकनो एरिकनोलॉजी। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करें हम कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन, कीटों का कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे? किसका? कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? एंटोमोलॉजी। ठीक है, सरीसृप की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे हर्पेटोलॉजी, सरीसृप अध्ययन, सरीसृपों का सरीसृपों का सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे? हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे मछलियों का अध्ययन, एक्थियोलॉजी। किसका? मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? एक्थियोलॉजी, 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 मछलियों का अध्ययन होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, और प्यारे बच्चे कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का कवकों का कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? कवकों का अध्ययन कहता है माइकोलॉजी, माइको कवकों का अध्ययन कहलाता है प्यारे बच्चे माइकोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जो साक्ष्य विज्ञान। ठीक है, किसको कहते हैं प्यारे बच्चे? हम सब्जियों का, ठीक है, उत्पादन को। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि किसी भी विषय पर
समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है। ठीक है, मैं ये कहूँ अगर किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन, मान लीजिए संसद में जो है इलेक्शंस हो गए, ठीक है, इलेक्शन हुए और उसमें प्यारे बच्चे ए पक्ष है और बी पक्ष है। अब इसके भी जो है आपके 10 है और इसके भी 10 है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आपके पास एक सीट और बची हुई है। ठीक है, अब उस सीट को क्या होगा प्यारे बच्चे, स्पीकर द्वारा मत डालने को। अब किसके पास है ये सीट, है प्यारे बच्चे स्पीकर के पास। ठीक है, अब ये स्पीकर के पास ये सीट है, तो स्पीकर या तो ए पक्ष को जिताना चाहेगा प्यारे बच्चे, या स्पीकर जो है इस बी पक्ष को जिताना चाहेगा। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा डाला जाएगा, स्पीकर द्वारा डालने को कहा जाता है। ठीक है, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन को सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है, इसमें यह पूछा गया है। उसे प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है, अधिमत कहा जाता है, अधिमत। ठीक है, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उसको अधिमत कहते हैं। और इस अधिमत को प्यारे बच्चे और क्या कहा जाता है, इसको जो है कास्टिंग वोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, इसको कास्टिंग वोट। ठीक है, जब दो पक्षों में बराबर वोट हो तो प्यारे बच्चे स्पीकर द्वारा डाली गई वोट को क्या कहेंगे हम, अधिमत कहा जाता है। यह तब दिया जाता है प्यारे बच्चे जब सदन में हाँ और ना में वोट बराबर हो जाते हैं। ठीक है, बराबर वोटों में ये बांटा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, कास्टिंग वोट उसे कहा जाता है। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे ऑप्शन आपका डी इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन ए दिया है आपका प्यारे बच्चे विशेषाधिकार, सॉरी बी विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्या दिया है प्यारे बच्चे, एक दिया है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। प्यारे बच्चे विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है प्यारे बच्चे, संसद की प्रक्रिया है। यह एक यह एक संसदीय प्रक्रिया है, यह एक संसदीय यह एक संसदीय प्रक्रिया है। ठीक है, जो किसी सदस्य के जो किसी जो किसी जो किसी सदस्य के विशेषाधिकार के विशेषाधिकार के विशेषाधिकार के उल्लंघन के संबंध में उल्लंघन के उल्लंघन के उल्लंघन के संबंध में होती है, उल्लंघन के संबंध में होती है न। ठीक है, तो और ये जो है प्यारे बच्चे मतदान से इसका संबंधित कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। मतदान करने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, इसका शब्द है जिसका अर्थ वोट देना होता है। ठीक है, क्लियर है। मैं कहूं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान का आपका जो प्यारे बच्चे भाग 5 है वो किससे संबंधित है, आपका संघ सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, संघ सरकार से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं 79 की, क्या कहता है प्यारे बच्चे, संसद का गठन, संसद का गठन है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 की बात करें प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 81 क्या दिया गया इसमें, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 की बात करूं प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 83 किससे संबंधित है आपका, इसमें जो प्यारे बच्चे सदन की क्या बोलते हैं उसको, अवधि, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि इसमें प्यारे बच्चे दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद भी आप याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इन चीजों को आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी प्यारे बच्चे एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, किसके लिए प्यारे बच्चे, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, जिसको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चे, ओईसीडी कहते हैं। यहाँ पे जो ये मिसप्रिंटिंग हुआ है, ओईसीडी कर लेंगे इसको, क्या करेंगे प्यारे बच्चे, ओईसीडी। ठीक है, ओईसीडी द्वारा जो है प्यारे बच्चे लक्षित लोकप्रिय उद्योग इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे प्रत्यक्ष विदेशी विदेश, ठीक है, किसके लिए प्यारे बच्चे, प्रत्यक्ष 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 विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्यारे बच्चे, इसके लिए जो है क्या, लोकप्रिय, लक्षित लोकप्रिय उद्योग, लक्षित लोकप्रिय उद्योग कौन कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूं यहाँ पे, एक होगा आपका रसायन और प्लास्टिक विनिर्माण, कौन सा होगा प्यारे बच्चे, रसायन 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 और प्लास्टिक, रसायन और प्लास्टिक विनिर्माण, विनिर्माण, ये भी प्यारे बच्चे एक लक्षित लोकप्रिय उद्योग है। दूर संचार की बात करें,
इसकी प्यारे बच्चे दूर संचार, ये भी लक्षित लोकप्रिय उद्योग है प्यारे बच्चे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत। और एक हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका व्यापार सेवाएं, व्यापार सेवाएं, व्यापार सेवाएं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो रियल एस्टेट भी अगर देखा जाए ना तो प्यारे बच्चे एफडीआई का एक प्रकार है, लेकिन ये इतना दूरसंचार और रसायन की तरह जो है प्यारे बच्चे लोकप्रिय नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी, ओईसीडी, ठीक है, आर्थिक सह संचालन और विकास संगठन, ठीक है, यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन प्यारे बच्चे ओईसीडी की बात करूं प्यारे बच्चे, इसके मुख्यालय की बात किया जाए, इसका प्यारे बच्चे हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका मुख्यालय प्यारे बच्चे पेरिस फ्रांस में, पेरिस पेरिस फ्रांस में। इसका गठन की बात की जाए, इसका गठन कब हुआ था ओईसीडी का, इसका गठन प्यारे बच्चे 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे हम किसकी, आईएईए यानी प्यारे बच्चे अंतरराष्ट्रीय परमाणु, आईएईए क्या है प्यारे बच्चे, अंतरराष्ट्रीय 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 परमाणु ऊर्जा, परमाणु अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इसका गठन प्यारे बच्चे 1957 में हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, वियना ऑस्ट्रिया में, वियना वियना ऑस्ट्रिया में इसका प्यारे बच्चे हेडक्वार्टर है। इसके गठन की बात की जाए, इसका गठन जो है प्यारे बच्चे 1957 ईस्वी में किया गया था, आईएईए का गठन। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे हम किसकी, आईएमएफ की, आईएमएफ। ठीक है प्यारे बच्चे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय 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 मुद्रा कोष। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्यारे बच्चे, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर प्यारे बच्चे वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है प्यारे बच्चे अमेरिका। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में कहां पे, अमेरिका में है प्यारे बच्चे। ठीक है, इसके गठन की बात की जाए तो प्यारे बच्चे इसको 1944 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके गठन की बात करें, आईएमएफ का गठन, ठीक है प्यारे बच्चे, 1944 में इसे स्थापित किया गया था। 1944 में प्यारे बच्चे इसको जो है स्थापित किया गया, 1944 में इसे स्थापित किया गया था प्यारे बच्चे। और संचालित की बात की जाए 1945 में प्यारे बच्चे इसको संचालित किया गया था। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां प्यारे बच्चे किस जलवायु क्षेत्र में हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात हो रही है यहाँ पे, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां जो है मेरे प्यारे बच्चे किस जलवायु में है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, ये किस जलवायु की बात हो रही है प्यारे बच्चे, ये किस जलवायु में है, किस जलवायु क्षेत्र में है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में है, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में है। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र आमतौर पर प्यारे बच्चे भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। ठीक है, कौन सा प्यारे बच्चे, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चे जो है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। बात करूं प्यारे बच्चे में कटीले वन तथा झाड़ियां, ये जो है प्यारे बच्चे कहां पाए जाते हैं, कटीले वन और झाड़ियां, ये भारत के उन अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां प्यारे बच्चे, जहां वार्षिक वर्षा यानी प्यारे बच्चे सालाना वर्षा जो है, वार्षिक वर्षा कितनी हो प्यारे बच्चे, 70 सेंटीमीटर से कम होती है, 70 सेंटीमीटर से कम होती है, 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, वहां प्यारे बच्चे कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। तो प्यारे बच्चे मैं बात करूं अगर आपकी परिवेष्टन सूचक की, किसकी, परिवेष्टन सूचक।
प्रविष्टन सूचक की बात करें प्यारे बच्चे, ये संकेतक जो है प्यारे बच्चे किसी पुष्टि तथा किसकी प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। कब करते हैं? जब वह पहले से ही स्थापित हो चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये संकेतक, और क्या लिखें इनके बारे में, ये संकेतक प्यारे बच्चे किसी प्रवृत्ति, या प्यारे बच्चे क्या बोल सकते हैं उसको हम, ट्रेंड, किसी प्रवृत्ति या बोले प्यारे बच्चे प्रवृत्ति की पुष्टि तब करते हैं जब वह पहले से ही स्थापित हो चुकी होती है। पहले से ही स्थापित हो चुकी होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये किस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं प्यारे बच्चे? जो पहले से ही कोई भी प्रवृत्ति या कोई भी ट्रेंड जो है स्थापित हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चे, या उन घटनाओं के बाद बदलते हैं। ठीक है, उदाहरण में बात करूं प्यारे बच्चे, जैसे बेरोजगारी दर शुरू होने के बाद, ठीक है, बेरोजगारी दर की बात करें प्यारे बच्चे, और कॉर्पोरेट लाभ की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है मैं बात करूं प्यारे बच्चे उदाहरण की, बेरोजगारी दर, उदाहरण की बात करूं, उदाहरण में प्यारे बच्चे जैसे बेरोजगारी दर होगा, और क्या हो सकता है प्यारे बच्चे इसमें आपका कॉर्पोरेट लाभ, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कॉर्पोरेट लाभ, कॉर्पोरेट लाभ। ठीक है, यानी मंदी खत्म होने के बाद ठीक होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में बात करें प्यारे बच्चे, आर्थिक मंदी शुरू होने के बाद बढ़ती है बेरोजगारी दर के लिए बात करें प्यारे बच्चे, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, आर्थिक मंदी शुरू होने के बाद बढ़ती है, इसमें शुरू होने के बाद बढ़ती है। ठीक है, और प्यारे बच्चे इन संकेतकों में से प्यारे बच्चे जो पूर्वानुमान नहीं, ठीक है, बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करते हैं, कौन करते हैं प्यारे बच्चे? ये परिवेष्टन सूचक। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, प्यारे बच्चे अगर बात की जाए प्यारे बच्चे किसकी, संशोधित अनुमान सूचक की, संशोधित अनुमान सूचक, संशोधित अनुमान सूचक की बात करें मेरे प्यारे बच्चे मैं कहूं कि संशोधित कौन, ये जो है प्यारे बच्चे संशोधित अनुमान शब्द मेरे प्यारे बच्चे किसी भी प्रकार के सूचक के डाटा के बाद, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सूचक के डाटा के बाद के संशोधन को संदर्भित करता है। कौन करता है प्यारे बच्चे? संशोधित अनुमान सूचक। ठीक है, और प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपकी किसकी, संपाति की, संपाति सूचक। ये जो संपाति सूचक है मेरे प्यारे बच्चे, ये संकेतक वास्तविक समय में अर्थव्यवस्था के साथ साथ बदलते हैं। ठीक है, ये प्यारे बच्चे अर्थव्यवस्था के साथ साथ बदलते हैं, ये लिखता हूं, अर्थव्यवस्था के साथ साथ बदलते हैं, अर्थव्यवस्था के साथ साथ बदलते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चे ये वर्तमान आर्थिक स्थिति का संकेत देते हैं, फ्यूचर का नहीं। ठीक है, और प्यारे बच्चे क्या करते हैं, ये आर्थिक स्थिति का संकेत देते हैं। ये वर्तमान लिखेंगे, ये वर्तमान आर्थिक स्थिति का संकेत देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है हमारा कि 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? प्यारे बच्चे 2017 में जो है कौन थे आपके? सुनील लांबा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे वर्तमान की 2025 में, प्यारे बच्चे 2025 की बात करूं मैं, 2025 में भारत के नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख कौन है प्यारे बच्चे? एडमिरल कौन है मेरे प्यारे बच्चे? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी हैं।
और प्यारे बच्चे इनके बारे में एक चीज और, इन्होंने प्यारे बच्चे 30 अप्रैल को, ठीक है, एडमिरल हार के बाद, और ये जो प्यारे बच्चे इनका पूरा नाम क्या है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। इन्होंने प्यारे बच्चे कब ग्रहण किया पदभार, इन्होंने जो है कब प्यारे बच्चे 30 अप्रैल 2024 को, ठीक है। और एडमिरल, ठीक है, और ये मेरे प्यारे बच्चे कौन से हैं, ये आपके 26वें, ये आपके 26वें भारत के नौसेना प्रमुख हैं, भारत के 26वें, भारत के, ठीक है, 26वें हैं भारत के नौसेना प्रमुख, भारत के नौसेना प्रमुख। अगर बात करूं प्यारे बच्चे में 25वें की, भारत के, भारत के 25वें, भारत के 25वें नौसेना प्रमुख, भारत के 25वें नौसेना, भारत के 25वें नौसेना प्रमुख कौन है, कौन थे प्यारे बच्चे, एडमिरल, एडमिरल, एडमिरल आर हरि, एडमिरल, एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है। 24वें बात करूं प्यारे बच्चे में, 24वें, 24वें नौसेना प्रमुख, 24वें नौसेना प्रमुख कौन थे प्यारे बच्चे, एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल, एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे उनका नाम लिखा करते थे वो अपना, करमबीर सिंह, ठीक है। ये प्यारे बच्चे 24वें भारत के नौसेना प्रमुख थे। प्यारे बच्चे भारत के, अगर मैं कहूं कि भारत के नौसेना प्रमुख की नियुक्ति, भारत के नौसेना, भारत के नौसेना प्रमुख की नियुक्ति की बात करूं, भारत के नौसेना प्रमुख की नियुक्ति प्यारे बच्चे किसके द्वारा की जाती है, ये प्यारे बच्चे एसीसी द्वारा की जाती है, प्यारे बच्चे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा, ठीक है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा, नियुक्ति समिति द्वारा प्यारे बच्चे, ठीक है। जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपके शामिल कौन कौन है इसमें, इसमें शामिल होते हैं प्यारे बच्चे आपके प्रधानमंत्री, ठीक है, और रक्षा मंत्री। शामिल कौन होंगे इसमें प्यारे बच्चे, प्रधानमंत्री होंगे और रक्षा मंत्री, ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। इसमें जो है आपके, ठीक है, और मुख्यालय की सिफारिश पर प्यारे बच्चे नामित व्यक्तियों को एडमिरल के पद पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा प्यारे बच्चे व्यक्तित्व राज्यसभा के सदस्यों के हैं, ठीक है, कौन सा सही है ये पूछा गया है। पहला कहता है प्यारे बच्चे कि राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ है जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चे, जो राज्यसभा के सदस्य को वेतन और लाभ मिलते हैं वही लोकसभा के सदस्यों को वेतन और लाभ मिलते हैं। मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, कौन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106, ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद मेरे बच्चे कौन सा, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 106 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपके संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां और ये सब दिए गए हैं, ठीक है, सदस्यों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। संसद के या राज्यसभा, संसद में कौन आएगा प्यारे बच्चे, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। संसद के, संसद के सदस्यों के, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, वेतन और, वेतन और भत्ते मेरे प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं, ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चे की किसमें, अब इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे राज्यसभा, ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे इसमें होगा एक लोकसभा, ठीक है। इनके जो सदस्य होंगे प्यारे बच्चे, इसके सदस्य और इसके सदस्य, ठीक है, इसके भी सदस्य होंगे मेरे प्यारे बच्चे और आपके इसके भी सदस्य होंगे, ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चे राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और लाभ होंगे। इनका जो वेतन होगा प्यारे बच्चे, इनका वेतन और लाभ प्यारे बच्चे इनके वेतन और लाभ के बराबर होगा, इनके वेतन और लाभ के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है। किसके प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 106 के अंतर्गत। इसका मतलब है पॉइंट ए इसका राइट है, ठीक है। बी कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चे। अगर अनुच्छेद 80 की बात करेंगे इसमें, तो मेरे प्यारे बच्चे राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 निर्धारित करता है, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चे 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, बाकी शेष जो 238 होते हैं वो राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा शामिल होते हैं। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए प्यारे बच्चे इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है, ठीक है, यानी व्यक्ति के नाम स्थानांतरित कोई भी प्यारे बच्चे अगर संपत्ति की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मैंने कहा कि ए व्यक्ति के नाम पर जो है प्यारे बच्चे संपत्ति क्या किया गया, ए व्यक्ति के नाम पर तो मेरे प्यारे बच्चे संपत्ति को, अरे ए व्यक्ति द्वारा प्यारे बच्चे संपत्ति को जो है ए व्यक्ति के नाम पर की गई, लेकिन प्यारे बच्चे भुगतान किसने किया,
भुगतान जो है बी व्यक्ति ने किया, लेकिन ये संपत्ति मान लीजिए सी से ली गई। ये प्यारे बच्चे संपत्ति देने वाला है, संपत्ति देने वाला व्यक्ति है। ठीक है, किसको दी इसने? इसने इसको संपत्ति दी, लेकिन भुगतान किसने किया प्यारे बच्चे? बी ने। ठीक है, अगर ऐसा किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो प्यारे बच्चे यह सौदा क्या कहलाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो प्यारे बच्चे ये सौदा जो है आपका बेनामी लेन देन कहलाता है, बेनामी लेन देन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, मान लीजिए ए व्यक्ति, किसी सी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति बेची और ये किसने को दी गई प्यारे बच्चे? ए को, लेकिन भुगतान किसने किया? बी ने। तो इसको जो है बेनामी लेन देन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है प्यारे बच्चे, इसको मिटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब आती है प्यारे बच्चे हवाला की बात। किसकी बात आती है? हवाला। ये हवाला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसके अंतर्गत यह एक अनौपचारिक, यह एक अनौपचारिक, यह एक अनौपचारिक और गैर कानूनी, अनौपचारिक और अनौपचारिक और अनौपचारिक और गैर कानूनी मनी ट्रांसफर, गैर कानूनी मनी ट्रांसफर, ठीक है, सिस्टम है, सिस्टम है। कौन सा प्यारे बच्चे? हवाला। हवाला जो क्या होगा प्यारे बच्चे? अनौपचारिक और गैर कानूनी मनी ट्रांसफर है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? हवाला। ठीक है, काले धन को वैध बनाना कैसे होगा प्यारे बच्चे? ये एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत प्यारे बच्चे काले धन को वैध आय के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? जिसके अगर हम कहें प्यारे बच्चे काला धन, किसकी बात करें प्यारे बच्चे? काला धन यानी ब्लैक मनी। ये क्या होगा प्यारे बच्चे? यह वह पैसा है, यह यह वह पैसा है जिसे बिना किसी कर के, जिसे बिना किसी, जिसे बिना किसी कर के, बिना किसी करके या अवैध तरीके से, या बिना किसी करके या अवैध तरीके से, अवैध तरीके से कमाया जाता है, कमाया कमाया जाता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? ब्लैक मनी कहा जाता है। और बेनामी लेन देन होता है कि एक जमीन दी गई, सी द्वारा बेची गई और बी ने भुगतान किया गया, तो इसको प्यारे बच्चे बेनामी लेन देन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? मैं प्यारे बच्चे बात करूं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की। कौन सी प्यारे बच्चे? 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है संघ सूची के विषय दिए गए हैं। क्या दिया गया प्यारे बच्चे? इसमें जो है आपके संघ सूची के विषय हैं। फिर आएगी प्यारे बच्चे बात आपकी राज्य सूची की। राज्य सूची के कितने विषय दिए गए हैं? और इसमें आपके समवर्ती सूची के आएंगे जिन पर कानून प्यारे बच्चे राज्य और लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, समवर्ती, समवर्ती, समवर्ती सूची। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, एक तो होगा मेरे प्यारे बच्चे मूल रूप से, इसकी बात होगी आपकी, एक होगी मूल रूप की और एक होगी प्यारे बच्चे आपकी वर्तमान की, क्योंकि बदलाव हुए हैं सभी में। ठीक है प्यारे बच्चे, संघ सूची में जब मूल रूप से कितने विषय थे? इसमें मूल रूप में प्यारे बच्चे आपके 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है प्यारे बच्चे इसमें अब 100 विषय हैं। कितने विषय हैं प्यारे बच्चे? इसमें अब 100 विषय दिए गए हैं। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आपकी राज्य सूची की। राज्य सूची में प्यारे बच्चे अगर मूल रूप की बात करेंगे हम, तो इसमें जो है आपके कितने थे? 66 विषय थे, 66 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में प्यारे बच्चे इसमें 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चे आपकी समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में मेरे प्यारे बच्चे वर्तमान उसमें मूल रूप से 47 विषय थे। मूल रूप में कितने विषय थे? इसमें 47 विषय थे। अब प्यारे बच्चे आपके 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। 5 विषय प्यारे बच्चे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे आपकी रक्षा, किसमें? संघ सूची की बात करूं प्यारे बच्चे, इसमें रक्षा, ठीक है, और प्यारे बच्चे प्रकाश स्तंभ, प्रकाश प्रकाश स्तंभ, और विदेश मामले, विदेश मामले इसमें आते हैं, और प्यारे बच्चे संचार, संचार हैं, और बैंकिंग और मुद्रा, बैंकिंग और मुद्रा, और क्या जाएगा प्यारे बच्चे इसमें? परमाणु ऊर्जा, परमाणु परमाणु ऊर्जा इसमें होगा प्यारे बच्चे। कानून व्यवस्था, कानून कानून व्यवस्था। ठीक है, ये सभी जो होंगे प्यारे बच्चे किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चे किसकी? राज्य सूची की। राज्य सूची के अंतर्गत प्यारे बच्चे सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस आएगा। सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस किस सूची में है प्यारे बच्चे? ये राज्य सूची में। स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है,
और प्यारे बच्चे स्वच्छता, स्वच्छता, कृषि और पशुपालन, कृषि, कृषि और पशुपालन। ठीक है, ये भी आपके राज्य सूची में आएंगे प्यारे बच्चे। स्थानीय कर, स्थानीय कर, जेल। ठीक है, ये सभी प्यारे बच्चे आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे आपके समवर्ती सूची की। देखो, एक ऑप्शन ए दिया आपका सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, सामाजिक, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है प्यारे बच्चे, और सामाजिक बीमा, सामाजिक बीमा, ये इसके अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, ये भी आएगा इसके अंतर्गत। और क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, जनसंख्या नियंत्रण भी इसी के अंतर्गत आता है। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण और, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, परिवार, परिवार नियोजन, ये भी इसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चे। और आर्थिक और, आर्थिक और, आर्थिक और सामाजिक योजना, आर्थिक और सामाजिक योजना। और प्यारे बच्चे ट्रेड यूनियन, ट्रेड, ट्रेड यूनियन इसके अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चे। शिक्षा और वन, ये सभी प्यारे बच्चे आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में प्यारे बच्चे क्या शुरू किया गया था? प्यारे बच्चे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करें प्यारे बच्चे, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक प्यारे बच्चे योजना चलाई गई थी उड़ीसा सरकार ने, कौन सी? बीजू कन्या रत्न योजना। बीजू, बीजू, बीजू भी है और बीजू भी है, एक ही नाम है दोनों, बीजू कन्या रत्न, बीजू कन्या रत्न, आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बीजू कन्या रत्न योजना, बीजू कन्या रत्न योजना प्यारे बच्चे ये उड़ीसा सरकार द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था प्यारे बच्चे? ये उड़ीसा, उड़ीसा सरकार द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा प्यारे बच्चे ये योजना चलाई गई थी लड़कियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, लड़कियों के, लड़कियों के, लड़कियों के विकास को, लड़कियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? तो ये जो है आपका बीजू कन्या योजना जो है उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई थी। एक है प्यारे बच्चे बेटी बचाओ अभियान, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ अभियान, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। 22 जनवरी, 22 जनवरी 2015। ठीक है, शुरुआत का स्थान की बात करें प्यारे बच्चे, कहां पे? पानीपत हरियाणा में, पानीपत हरियाणा। ठीक है प्यारे बच्चे, शुरुआत करने वाले कौन थे प्यारे बच्चे? शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा जो है प्यारे बच्चे 22 जनवरी 2015 को बेटी बेटी बचाओ अभियान कहां पे प्यारे बच्चे? पानीपत हरियाणा में शुरू किया गया था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? प्यारे बच्चे अंतिम से पहले हम प्रथम की बात करते हैं। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की, संविधान सभा की पहली बैठक, बात करें प्यारे बच्चे संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्यारे बच्चे। कहां? नई दिल्ली के प्यारे बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में। नई दिल्ली, नई दिल्ली में कहां प्यारे बच्चे? कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में प्यारे बच्चे हुई थी। ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चे स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? इसमें जो है प्यारे बच्चे कौन? अस्थाई, अस्थाई अध्यक्ष की बात करें, अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था प्यारे बच्चे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगर प्यारे बच्चे पेपर में ये पूछ लिया जाए संविधान सभा ने, संविधान, संविधान सभा द्वारा या संविधान सभा ने प्यारे बच्चे कुल कितने सत्र आयोजित किए प्यारे बच्चे? संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा आयोजित, आयोजित
सत्र की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे? आयोजित सत्र जो है आपके 11 किए गए थे। पहला कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगर अंतिम की बात करें प्यारे बच्चे हम, अंतिम सत्र, अंतिम अंतिम सत्र प्यारे बच्चे 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें बी राइट आंसर होगा। संविधान सभा का जो अंतिम सत्र है वो कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, यही इसमें पूछा गया था। पहला भी आप याद कर लेंगे और अंतिम भी। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ था जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों का पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य के गांव पहुंचे थे? प्यारे बच्चे कब, अगर बात की जाए इस भूदान आंदोलन की, भूदान भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। 18 अप्रैल 1951 को। ठीक है, कहां पे प्यारे बच्चे? ये जो है तेलंगाना में। ठीक है, पहले हैदराबाद राज्य, अब तेलंगाना में। ठीक है, यानी प्यारे बच्चे नलगोड़ा जिले के किस गांव में? ये जो प्यारे बच्चे कहां पे? तेलंगाना में। ठीक है, मैं लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, भूदान आंदोलन प्यारे बच्चे इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा शुरू की गई थी प्यारे बच्चे? विनोबा भावे द्वारा। और कहां पे? तेलंगाना राज्य में। राज्य कौन सा था प्यारे बच्चे? तेलंगाना राज्य। और गांव की अगर बात पूछ लिया जाए प्यारे बच्चे तो कौन से गांव गए थे ये जो प्यारे बच्चे पोचमपल्ली, पोचम पोचमपल्ली गांव। ठीक है, भूदान आंदोलन वहां पे प्यारे बच्चे शुरू किया गया था। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका सी राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे सन्यासी विद्रोह की, किसकी? सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह मेरे प्यारे बच्चे कब हुआ था? ये 1763 से 1800 के बीच चला था। 1763 से 1800 के मध्य प्यारे बच्चे ये चला था। कहां प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे प्यारे बच्चे इसके? अगर इसके प्रभावित क्षेत्रों की बात करें, प्रभावित प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से रहे प्यारे बच्चे? बंगाल और बिहार। बंगाल और बंगाल और बिहार जो है प्यारे बच्चे इसके प्रभावित क्षेत्र रहे थे। इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें प्यारे बच्चे, नेतृत्व किसने किया था सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व प्यारे बच्चे? एक तो आपका केना सरकार और प्यारे बच्चे दिरजी नारायण, दिरजी दिरजी नारायण, इनके द्वारा प्यारे बच्चे सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बंगाल और बिहार में। ठीक है, फिर बच्चे विद्रोह था सतारा विद्रोह। कौन सा? सतारा विद्रोह। सतारा विद्रोह प्यारे बच्चे कब हुआ था? ये 1841 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र कौन सा था प्यारे बच्चे? सतारा ही था। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र कौन सा था प्यारे बच्चे? सितारा गांव, सितारा। नेतृत्वकर्ता की बात करें प्यारे बच्चे इसकी भी, इसका भी नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व प्यारे बच्चे एक तो आपका धार राव पवार, धार राव पवार, ठीक है, और नरसिंह पाटेकर, और नरसिंह पाटेकर, इनके द्वारा प्यारे बच्चे इसका सतारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे केवल आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि केवल जो है ए इसमें आपका सही पॉइंट है। मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग 3 की बात करूं, भारतीय संविधान का भाग 3 ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार, क्योंकि पेपर में भाग पूछे जाते हैं और आपने देखा भी होगा, मैंने करवा रखे हैं आपको पेपर्स में। भाग 4 की बात करें प्यारे बच्चे, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, भाग 4 का की बात करें, भाग 4 का मूल कर्तव्य दिए गए हैं प्यारे बच्चे, मूल कर्तव्य भाग 4 का में। भाग 5 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, भाग 5 में आपको संघ सरकार दी गई है। भाग 5 में क्या है प्यारे बच्चे? संघ सरकार। ठीक है, भाग 6 में मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या दिया गया है? राज्य है। ठीक है, भाग भाग 6 में क्या है प्यारे बच्चे? राज्य है। भाग 7 की बात करें प्यारे बच्चे, भाग 6 में है राज्य, भाग 7 में है प्यारे बच्चे, भाग 7
पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। पहली पहली अनुसूची पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। ये आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता एकत्रित और प्रतिराधित करता है। केंद्र जो है प्यारे बच्चे इनमें से कौन सा कर लगाता है, ठीक है। तो वो कौन सा कर लगाता है मेरे प्यारे बच्चे, आपका ये होगा आयकर पर अधिभार। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है फ्लेमिंगो शहर कहां स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, फ्लेमिंगो सिटी, ठीक है। फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो सिटी कह सकते हैं या प्यारे बच्चे फ्लेमिंगो शहर कह सकते हैं। ये कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे, ये भारत के गुजरात राज्य में है। भारत के गुजरात राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में प्यारे बच्चे कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपका कक्ष रण ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है प्यारे बच्चे। यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चे ग्रेटर फ्लेमिंगो के प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे फ्लेमिंगो सिटी है जो, ये ग्रेटर फ्लेमिंगो के ग्रेटर ग्रेटर फ्लेमिंगो के ग्रेटर फ्लेमिंगो के ग्रेटर फ्लेमिंगो के प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए घोंसले घोंसले बनाने के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है, एक प्रसिद्ध स्थान है। ये आप याद रखेंगे, इसलिए इसको प्यारे बच्चे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसको, कि उपराष्ट्रपति, मैं माना प्यारे बच्चे राष्ट्रपति पर, ठीक है। राष्ट्रपति जो है प्यारे बच्चे पद खाली है, राष्ट्रपति पद खाली है। किन कंडीशन में खाली है मेरे प्यारे बच्चे, अगर जो है ये कहा जाए प्यारे बच्चे इस्तीफा के कारण खाली है, या तो इस्तीफा द्वारा, या प्यारे बच्चे महाभियोग द्वारा, या महाभियोग द्वारा, या तो महाभियोग द्वारा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चे इन दोनों कंडीशंस में हो, या और भी कोई भी कंडीशंस हो, ठीक है, या किसी भी कारण, या प्यारे बच्चे या किसी भी कारण, अगर इस कारण से प्यारे बच्चे, अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति पद अगर खाली है, तो इस पद पर जो है प्यारे बच्चे राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, तो इस पर कौन काम करेगा प्यारे बच्चे, उपराष्ट्रपति काम करेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति प्यारे बच्चे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, लेकिन कार्य तो करेंगे प्यारे बच्चे किसके रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। कितने समय तक प्यारे बच्चे ये कार्य कर सकते हैं, सिर्फ 6 महीने तक, ठीक है। कितने महीने तक प्यारे बच्चे, 6 महीने तक। और 6 महीने के भीतर भीतर प्यारे बच्चे जो है कोई नया राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी नया राष्ट्रपति मेरे प्यारे बच्चे चुनना पड़ेगा। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान में जो है एक अनुच्छेद आपका दिया गया है प्यारे बच्चे 52। कौन सा अनुच्छेद दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रपति का क्या है, ठीक है। मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, आप कहोगे सर राष्ट्रपति में निहित है, तो किसमें है, यह अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 53 की बात करें, अनुच्छेद 53 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, इसमें है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में कहा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्यारे बच्चे अनुच्छेद 54 में है, अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 54 में दिया गया है, ठीक है। मैं ये कहूं प्यारे बच्चे कि राष्ट्रपति, मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भी तो होगी ना, उसमें दिया गया है ना महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है या हटाया गया हो। अनुच्छेद 61 क्या है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग
चलाने की प्रक्रिया, चलाने की प्रक्रिया, ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 61 में कहा गया है। ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें प्यारे बच्चे, अनुच्छेद अनुच्छेद 63 क्या कहता है प्यारे बच्चे कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत का भारत का भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, पदेन पदेन सभापति पदेन सभापति होना। ठीक है प्यारे बच्चे। अब उपराष्ट्रपति की पदावधि किसमें है, या निर्वाचन की बात करूं तो 66 में है। अनुच्छेद 66 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और अभी जो मैं बात कर रहा था पदावधि की, ये आपका 67 में है, अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, 6 महीने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि भारत में 2014 में शुरू हुआ निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है। कौन है प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है आपका 17 अप्रैल 2014 को प्यारे बच्चे, ठीक है, 2014 को किसके द्वारा प्यारे बच्चे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा प्यारे बच्चे शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। ठीक है, कितनी उम्र होनी चाहिए प्यारे बच्चे, 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए अर्हता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक के रूप में, सबसे वरिष्ठ नागरिक के रूप में प्यारे बच्चे अत्यधिक अवधि कितनी होनी चाहिए, एज उसकी 80 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, चाहे 81 वर्ष हो लेकिन 80 वर्ष हो या उससे अधिक हो। ठीक है, 80 हो लेकिन 80 से नीचे ना हो, 80 से 81 हो जाए बेशक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह, ठीक है, कि इनमें से किसके समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। किसको प्यारे बच्चे, बेलाडीला कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। तो प्यारे बच्चे किसके एक मतलब विशाल भंडार के रूप में जाना जाता है प्यारे बच्चे, वहां पे हेमेटाइट होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, लौह अयस्क भी बोलते हैं प्यारे बच्चे, हेमेटाइट के लिए क्या बोल सकते हैं, लौह अयस्क भी बोल सकते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चे ये जो है समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है, कौन प्यारे बच्चे, बेलाडीला छत्तीसगढ़। ठीक है, हेमेटाइट के लिए। बात करें प्यारे बच्चे मैग्नीज की, किसकी बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चे में, मैग्नीज। ठीक है, ये प्यारे बच्चे मैग्नीज जो है कहाँ पे प्यारे बच्चे, ओडिशा राज्य में है। ठीक है, सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है प्यारे बच्चे, ये है आपका ओडिशा राज्य में। कहाँ पर है प्यारे बच्चे, ये आपका ओडिशा में है मैग्नीज का। कोयला की बात करूं प्यारे बच्चे में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोयला की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो कोयला के लिए प्यारे बच्चे सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन होगा प्यारे बच्चे, फर्स्ट पे होगा आपका झारखंड, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ठीक है, लगभग प्यारे बच्चे 38%। ठीक है, अब आती है मेरे प्यारे बच्चे बात सेकंड नंबर पे, दूसरा सबसे बड़ा भंडार प्यारे बच्चे, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार कौन सा राज्य है प्यारे बच्चे, आपका उड़ीसा। कौन सा प्यारे बच्चे, उड़ीसा। भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या रहेगा, झारखंड। ये कोयला है ना, इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिखता हूँ प्यारे बच्चे, कोयला की बात हो रही है ना, कोयला की फर्स्ट पे कौन सा राज्य है मेरे प्यारे बच्चे, आपका झारखंड है, झारखंड।
ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है प्यारे बच्चे आपका उड़ीसा, और तीसरे नंबर पे आएगा प्यारे बच्चे आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है। थर्ड है प्यारे बच्चे भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार। ठीक है, ये बात प्यारे बच्चे आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है, कौन सा कथन। ठीक है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे, भारत का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, हमारे भारत का लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। नहीं भैया, संसद जो है संविधान को निरस्त नहीं कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। सिर्फ ऑप्शन बी आपका यही गलत हो जाता है। ठीक है, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, यह गलत कथन गलत है। भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है। ठीक है, भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है। सरकार के सभी अंग प्यारे बच्चे कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका प्यारे बच्चे संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं और संविधान के प्रावधानों के अधीन है। इसके विपरीत यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, यहां नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी प्यारे बच्चे आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सिर्फ आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्न में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ई मेरे प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा आपकी एवोकाडो में पाई जाती है। ठीक है, मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे क्या, कि फल, फल और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली विटामिन, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली विटामिन, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली विटामिन। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सबसे पहले प्यारे बच्चे हम किसकी बात करेंगे, एवोकाडो की। एवो एवोकाडो में प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा जो है विटामिन ई पाई जाती है। विटामिन विटामिन ई प्यारे बच्चे इसमें पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं सेब की बात करूंगा प्यारे बच्चे, सबसे ज्यादा इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है सेब में, विटामिन सी, विटामिन विटामिन सी। अमरूद की बात करूं प्यारे बच्चे, ऑप्शन बी है आपका, अमरूद में भी मेरे प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है। अमरूद में कौन सी पाई जाती है प्यारे बच्चे, विटामिन सी। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे बनाना यानी केला की, केला में प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन बी6 पाई जाती है। और इस बी6 को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, पायरी पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में राष्ट्रपति की प्यारे बच्चे कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है। दंड विराम बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे, दंड निलंबन भी है। ठीक है, दंड घटाना भी उसमें है, लेकिन प्यारे बच्चे रूपांतरण पूर्ण क्षमादान उसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए गलत है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की बात हो रही है। ठीक है, मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि मैं बात करूं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का। ठीक है, किसमें प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 72 का क्षमा आदि की और, क्षमा पूर्ण क्षमा नहीं, क्षमा क्षमा आदि की और कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में, कुछ मामलों में दंडादेश के, दंडादेश के निलंबन, निलंबन। ठीक है प्यारे बच्चे, परिहार या लघुकरण। ठीक है, दंड विराम, ठीक है, परिहार, परिहार या प्यारे बच्चे लघुकरण यानी छोटा कर सकते हैं, कम करना। लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, लघुकरण की राष्ट्रपति की, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति प्यारे बच्चे किसमें दी गई है, अनुच्छेद 72 में। लेकिन रूपांतरण यानी पूर्ण क्षमादान उसमें नहीं दिया गया प्यारे बच्चे। सजा कम कर सकते हैं, ये ठीक है, सजा को स्थायी तौर पर टाल सकते हैं, सजा कम कर सकते हैं। ठीक है, कम सजा दे सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चे पूर्ण क्षमादान नहीं कर सकते, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधान से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। बात करता हूं प्यारे बच्चे मैं भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची की, 12वीं 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया गया है आपका, नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं की, नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां, प्राधिकार एवं, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां।
दारियां किसमें दी गई हैं प्यारे बच्चे? 12वीं अनुसूची में दिए गए थे। ठीक है, इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको। ठीक है प्यारे बच्चे, कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वें संविधान 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन कब हुआ था प्यारे बच्चे? 1992 में। 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जोड़ा गया। ठीक है, 1992 ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 12वीं अनुसूची को प्यारे बच्चे 1992 में जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची में प्यारे बच्चे क्या प्रावधान है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चे 11वीं अनुसूची में? पंचायत की शक्तियां, पंचायत की शक्तियां, ठीक है, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, प्राधिकार प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां। ठीक है, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां इसमें दी गई हैं। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर बात करूं मैं 10वीं अनुसूची की और 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची से पहले इसमें एक चीज और बताना भूल गया मैं कि इसमें जो है प्यारे बच्चे पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और इसमें जो 11वीं अनुसूची है इसमें मेरे प्यारे बच्चे कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। ये इंपोर्टेंट चीज है, इसमें 29 विषय है प्यारे बच्चे और इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था प्यारे बच्चे इसको? 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, 1992 में भी कई संशोधन हुए थे, 1992 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं अब बात करता हूं प्यारे बच्चे किसकी? 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची मेरे प्यारे बच्चे, ये जो 10वीं अनुसूची है इसमें क्या दिया गया आपका? इसमें जो है प्यारे बच्चे दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल से संबंधित दल बदल से संबंधित प्रावधानों का दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख इसमें प्यारे बच्चे किया गया है। ठीक है, इसको जो है प्यारे बच्चे किस संशोधन में जोड़ा गया था? इसको प्यारे बच्चे, इसकी बात हो रही है इस अनुसूची की, इसको जो है प्यारे बच्चे 52वें संशोधन द्वारा 52वें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था ये प्यारे बच्चे? 1985 में। 1985 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है यह ना एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसको व्हाइट हैट कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्या कहता है कि 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या लेकिन, यानी प्यारे बच्चे अगर 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या हो लेकिन उसमें भी क्या हो मेरे प्यारे बच्चे? 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहर स्थानीय निकाय कौन सी है प्यारे बच्चे? वो है आपकी महानगर पालिका। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर होगा। अगर इसमें नहीं नहीं प्यारे बच्चे नगर पालिका होता है वो, सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, नगर पालिका। ठीक है, यानी प्यारे बच्चे नगर पालिका में जो है, इसकी बात करें हम नगर पालिका की, नगर पालिका के अंतर्गत प्यारे बच्चे 10,000 या 1 लाख कहते हैं। ठीक है, ये 1 लाख लिखा है ना, 1 लाख, 1 लाख से तो ज्यादा हो प्यारे बच्चे, ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या हो। ठीक है, कितने से? 1 लाख से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 10 लाख से, 10 लाख से या 10 लाख की आबादी वाले शहर के लिए, ठीक है, से कितना प्यारे बच्चे? 10 लाख तक, 10 लाख तक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? हम नगर पालिका के अंतर्गत आएगा। लेकिन नगर पंचायत की बात करें प्यारे बच्चे, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत की ही बात करें मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत जो का प्यारे बच्चे वो 11,000 से 25,000 की आबादी वाले। ठीक है, कौन से प्यारे बच्चे? क्षेत्रों, या मैं ये कहूं ग्रामीण से शहरी से या बदलते क्षेत्रों, या प्यारे बच्चे जनसंख्या की बात करें हम 11,000 से 25,000, 11,000 से 25,000 की आबादी वाले, की आबादी वाले, ठीक है, छोटे शहर, छोटे शहर,
ठीक है, उनके लिए प्यारे बच्चे कौन सी संस्था निकाय जनसंख्या की शहर प्रशासन करने वाली कौन सी शहरी निकाय हो जाएगी? नगर पंचायत। महानगर पालिका जो होगा प्यारे बच्चे वो आपका 10 लाख से अधिक आबादी वाले, ठीक है, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन रहती है इन सब चीजों में। महानगर पालिका, महानगर पालिका, महानगर पालिका के लिए बात करेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इनमें कौन सी प्यारे बच्चे प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सा होगा? महानगर में कौन, महानगर पालिका के लिए प्यारे बच्चे कितनी जनसंख्या? 10 लाख से अधिक आबादी वाले, 10 लाख से, ठीक है प्यारे बच्चे, 10 लाख, 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक आबादी वाले, 10 लाख से अधिक आबादी वाले, ठीक है, बड़े शहरी क्षेत्र, बड़े शहरी क्षेत्र होंगे उनके लिए प्यारे बच्चे शहरी स्थानीय निकाय कौन करेगा? महानगर पालिका, ठीक है। और ग्राम पंचायत आप जानते हो प्यारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकाय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर से संबंधित है कि निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्यारे बच्चे विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में प्यारे बच्चे ESC, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर हम ये कहें किसके लिए प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए दिया है कंट्रोल प्लस में ALT प्लस में डिलीट, ठीक है, कंट्रोल प्यारे बच्चे, कंट्रोल प्लस में ALT प्लस में प्यारे बच्चे डिलीट। इससे क्या फंक्शन है प्यारे बच्चे, क्या क्या अगर ये कुंजी दबाई जाएंगी तो क्या होगा? यह एक सुरक्षा स्क्रीन खोलता है, यह एक, यह एक सुरक्षा स्क्रीन खोलता है, यह एक सुरक्षा, यह एक सुरक्षा स्क्रीन खोलता है, यह एक सुरक्षा स्क्रीन खोलता है जहां से आप जो है प्यारे बच्चे, जहां से टास्क मैनेजर चुन सकते हैं, जहां से टास्क मैनेजर, जहां से टास्क मैनेजर चुन सकते हैं, जहां से टास्क मैनेजर प्यारे बच्चे हम चुन सकते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन यह सीधा तरीका नहीं है, यह सीधा तरीका नहीं है, ठीक है। मैं कहूं प्यारे बच्चे ALT प्यारे बच्चे प्लस में एंटर, ठीक है, फुल स्क्रीन मोड या प्यारे बच्चे प्रॉपर्टीज खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फुल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड या प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टीज खोलने, या प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टीज खोलने, या प्रॉपर्टीज खोलने के लिए, प्रॉपर्टीज खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये प्यारे बच्चे कौन सा था? ये आपका ऑप्शन बी। डी की बात करें प्यारे बच्चे क्या दिया गया है? कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में प्यारे बच्चे टैब, प्लस में टैब भी दिया गया है। इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसमें है एप्स के बीच, एप्स के बीच, एप्स के बीच स्विच करने, एप्स के बीच स्विच करने के लिए, एप्स के बीच स्विच करने के लिए, ठीक है, उपयोग होता है, उपयोग होता है, ठीक है। इसमें जो है प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे प्यारे बच्चे? NR पिल्ले, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारत ने सौर पार्क परियोजना के लिए, ठीक है, साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने मिलियन डॉलर्स प्यारे बच्चे? $100 मिलियन, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। इस $100 मिलियन में मेरे प्यारे बच्चे 100 मिलियन, $100 मिलियन की अगर हम बात करें, इस $100 मिलियन में भी मेरे प्यारे बच्चे एक तो इसमें क्या था 98 मिलियन, $98 मिलियन प्यारे बच्चे ऋण के रूप में, किसके रूप में प्यारे बच्चे? ऋण। और जो बचे $2 है प्यारे बच्चे, और जो $2 मिलियन, $2 नहीं, $2 मिलियन, वो प्यारे बच्चे अनुदान, $2 मिलियन अनुदान के रूप में। इस तरीके से प्यारे बच्चे $100 मिलियन का जो है आपस में हस्ताक्षर साझा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित या अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने के कालक्रम के अनुसार लगाइए। यानी प्यारे बच्चे उस हिसाब से लगाना है कि जो सबसे पहले पारित हुआ था। अब आता है प्यारे बच्चे सबसे पहले मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम प्यारे बच्चे 1993 में आया था, ठीक है। सूचना अधिकार अधिनियम मेरे प्यारे बच्चे इसको जो है 2005, दो हो गए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम प्यारे बच्चे 1961,
ठीक है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्यारे बच्चे 2009, ठीक है, 2009 में, ठीक है, लेकिन पारित हुआ था 2009 में और लागू हुआ था 2010 में, कुछ भी रख लो आप, 2009 ही रख लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले प्यारे बच्चे इसमें पूछा गया कि कौन सा अधिनियम, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा अधिनियम प्यारे बच्चे 1961 वाला रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन प्यारे बच्चे, देखो उसके हिसाब से देखोगे तो 1961 वाला, फिर उसके बाद आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका 1993 वाला, फिर आएगा मेरे प्यारे बच्चे 2005 का अधिनियम, फिर आएगा आपका 2009 का अधिनियम। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, ये किसमें है, ये सी में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, और ये ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे किसमें है, 1961, सबसे पहले 1961 है ना, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे 1961 सी में है, और 1993 किसमें है, ए में है, और 2005 किसमें है प्यारे बच्चे, ऑप्शन बी में है, और 2009 किसमें है, ऑप्शन डी में है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां देखो मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या बन गया ये आपका, ठीक है। तो प्यारे बच्चे सी, ए और बी और डी क्या बना, सी ए बी डी कहां है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है, सी ए बी डी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चे, संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है पारित होना चाहिए, तभी जो है मेरे प्यारे बच्चे परिवर्तन का एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। सदन को क्या प्यारे बच्चे, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्य की अनुमति और मतदान, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर किसी भी निर्देशक सिद्धांत में प्यारे बच्चे अगर परिवर्तन करना है तो सदन के दोनों सदन उसमें राजी होने चाहिए, और संसद के उपस्थिति 2/3 सदस्य की अनुमति और मतदान होना चाहिए। दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है प्यारे बच्चे, बेलनाकार लेंस से, ठीक है, बेलनाकार लेंस से, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आज की क्लास का, क्वेश्चन कहता है यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अधीन प्यारे बच्चे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 32, ठीक है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, आपका अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए दिया है 224, अनुच्छेद 224, ये प्यारे बच्चे भारत संविधान के भाग 6 में है, क्या कहता है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, नियुक्ति, ठीक है, ये आपके प्यारे बच्चे अनुच्छेद 224 में दिया गया है, ठीक है। वही बात करें मेरे प्यारे बच्चे हम किसकी, 74 की, अनुच्छेद ऑप्शन सी दिया गया है, अनुच्छेद 74, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे भाग 5 में है, क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता, राष्ट्रपति राष्ट्रपति को सहायता और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, मंत्री परिषद किसमें है ये प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 74 में दिया गया है, ठीक है। एक प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 236, ठीक है। ये क्या कहता है प्यारे बच्चे 236, इसमें निर्वचन है, ठीक है, ये आपका निरस्त है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।